सिंध की पावन भूमि पर एक ऐसा राजा राज्य करता था जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी। दीवान जी, समय का चक्र थमता नहीं। मुझे आभास है कि मेरा अंत समीप है। महाराज, ऐसा न कहें। राज्य को आपकी आवश्यकता है। अब राज्य को मेरे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इन 8 चाबियों में भविष्य का रहस्य छिपा है। मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा। 7 चाबियां उचित समय पर देना। 8वीं 5 वर्ष पश्चात। राजा ने अंतिम श्वास ली और पूरा राज्य शोक में डूब गया। दीवान जी, अब पिताजी नहीं रहे। राजकुमार, उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। राजधर्म का मूल है न्याय, धैर्य और करुणा। मैं ऐसा राजा बनूंगा जिस पर प्रजा गर्व करे। यही आपके पिता की इच्छा थी। समय बीता और शुभ घड़ी आई। राजकुमार का राज तिलक हुआ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। अद्भुत वैभव है यह आपके पूर्वजों की धरोहर है महाराज। आपने इसे सुरक्षित रखा, मैं आपका आभारी हूं। महाराज, सुना है 8 तहखाने हैं, पर आपको 7 चाबियां मिली हैं। तुम यह क्या संकेत कर रहे हो? मैं तो केवल सत्य निवेदन कर रहा हूं। दीवान जी, 8वीं चाबी कहाँ है? महाराज, 5 वर्ष पूर्ण होने दीजिए। मुझे प्रतीक्षा स्वीकार नहीं। अधीरता ने बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। महाराज, धैर्य ही राजाओं का आभूषण है। यह कक्ष तो रिक्त है, पर यह चित्र, यह सुंदरी कौन हो सकती है? इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं उन्हें खोज लाऊंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार दीवान समुद्र यात्रा पर निकला उस अपूर्व सुंदरी की खोज में। जब तक प्राण है, मैं अपने स्वामी की इच्छा पूर्ण करूंगा। भाइयों, क्या आपने सुंदरी को कहीं देखा है? नहीं साहब, ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा। खोज प्रारंभ हुई, पर सफलता दूर थी। ध्यान से देखिए, क्या यह आपकी राजकुमारी है? नहीं, हमें जानकारी नहीं। ध्यान से देखिए, क्या यह आपकी राजकुमारी है? नहीं, हमें जानकारी नहीं। महीनों बीत गए। हे प्रभु, मेरे स्वामी की इच्छा पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। उसका संकल्प अडिग था। अरे, ये तो हमारी राजकुमारी है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? महाराज, आप हमारे राज्य में किस उद्देश्य से आए हैं? महाराज, मैं व्यापारी हूं। आपके राज्य में व्यापार की अनुमति चाहता हूं। चित्र से भी अधिक तेजस्वी। दीवान को विश्वास हो गया। अब समय है महाराज को यह शुभ समाचार देने का। वह लौट पड़ा। महाराज, वह सुंदरी मिल गई। क्या सचमुच? वह कहां है? मैं स्वयं चलूंगा। सब तैयारी पूर्ण है। हर लहर मुझे उनके निकट ले जा रही है। धैर्य रखिए महाराज। लंबी यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे। यह खिलौने तो अद्भुत हैं। हमारे जहाज पर इससे भी अद्भुत खिलौने हैं। मैं अवश्य देखना चाहूंगी। आपका स्वागत है। आपका हमारे जहाज पर स्वागत है। ये सब कितना सुंदर है। चतुराई से जहाज बंदरगाह छोड़ चुका था। यह क्या हो रहा है? मुझे क्षमा करें, मैं आपके चित्र से ही आप पर मोहित हो गया था। मैंने 7 समंदर पार किए हैं केवल आपको पाने के लिए। आपका हृदय छलपूर्ण नहीं प्रतीत होता। क्रोध धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा।
मुझे विश्वास है कि हमारा मिलन ईश्वर की इच्छा है। यदि आपके भाव सच्चे हैं तो मैं भी आपको समझने का प्रयास करूंगी। समुद्र की लहरों के बीच एक नया विश्वास जन्म ले रहा था। हे प्रभु, सब कुछ मंगलमय हो। पर भाग्य ने कुछ और ही लिख रखा था। प्रिय, क्या तुमने इस युवा राजा को देखा? हाँ, वे दोनों कितने प्रसन्न दिखते हैं। पर यह आनंद अधिक दिन नहीं रहेगा। 3 दिन बाद राजा का जीवन समाप्त होगा। यह कैसे संभव है? यह सच है। हमें क्या करना चाहिए? तट पर एक राक्षस घोड़े का रूप धरे प्रतीक्षा करेगा। जैसे ही राजा उस पर बैठेगा वह उसे समुद्र में गिरा देगा। क्या कोई उपाय नहीं है? यदि कोई घोड़े का सिर पहले ही काट दे तो राजा बच सकता है। पर यह रहस्य किसी को बताना मत। जो बताएगा उसका 1/3 शरीर पत्थर बन जाएगा। स्वामी की रक्षा मेरा धर्म है, उसने निश्चय कर लिया। यदि वह घोड़े से बच जाए तो क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं, अभी संकट शेष है। विवाह में सोने की एक तश्तरी होगी जिस पर जहर लगा होगा। राजा उसे छुएगा और प्राण त्याग देगा। यदि कोई कपड़े से उठाकर तश्तरी दूर फेंक दे तो वह बच सकता है, पर यह रहस्य भी प्रकट न करना, अन्यथा शरीर पत्थर बन जाएगा। यदि वह इससे भी बच जाए तब भी एक अंतिम संकट है। विवाह की रात छत से एक सांप जहर टपकाएगा। राजा जब दुल्हन का हाथ चूमेगा तब वह मर जाएगा। क्या कोई उपाय है? यदि कोई जहर की बूंद चाट ले और तुरंत दूध पी ले तो राजा बच जाएगा, पर यह बात किसी से कहना मत, नहीं तो तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। तीसरे दिन जहाज अपने राज्य पहुंचा। अपने घर लौटना कितना सुखद है। दीवान, यह क्या कर रहे हैं? महाराज, कृपया पीछे। किसी को समझ ना आया कि यह बलिदान क्यों आवश्यक था। समय आया विवाह का। उत्सव और उल्लास से महल गूंज उठा। आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। मैं आपके साथ नए जीवन की शुरुआत कर रही हूँ। यह स्वर्ण तश्तरी अत्यंत सुंदर है। महाराज, कृपया एक क्षण रुकिए। दीवान, यह अनुचित व्यवहार है। एक और रहस्य मौन में छिपा रहा। महाराज, क्या सब ठीक है? हाँ, पर दीवान का आचरण मुझे विचलित कर रहा है। रात का अंतिम संकट शेष था। अब विश्राम करें। ईश्वर हमारी रक्षा करे। भाग्य की अंतिम परीक्षा निकट थी। ये क्या हो रहा है? दीवान, आप यहां। इन्हें तुरंत कारागार में डाल दो। महाराज, मेरा धर्म मैंने निभाया है। हे ईश्वर, मेरे स्वामी की रक्षा करना। प्रातः उसे दंड देने का निर्णय हुआ। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, सत्य कहने की अनुमति दें। राक्षस घोड़े का रहस्य जानकर मैंने उसका सिर काटा। क्या कह रहे हो? स्वर्ण तश्तरी पर विष लगा था, इसलिए उसे फेंका। विवाह की रात सांप का विष चाटकर मैंने आपका जीवन बचाया। मैंने अपने सच्चे सेवक को खो दिया। स्वामी भक्ति का मूल्य भारी था। यदि राजा पुत्र की बलि दे और रक्त मूर्ति पर छिड़के, मंत्री जीवित हो सकता है। मेरे पुत्र से बढ़कर भी मेरा ऋण है। महाराज,
आपने हमारे पुत्र का बलिदान कैसे दे दिया? मैंने वह किया जो मेरे धर्म ने आदेश दिया। दीवान ने मेरे प्राण 3 बार बचाए थे। पर वह मेरा हृदय था। त्याग का निर्णय सरल नहीं होता। हे प्रभु, यदि मेरी स्वामी भक्ति सच्ची है तो राजकुमार को जीवन दान दीजिए। हे ईश्वर, मेरी भूल क्षमा करें। मातेताश्री, मैं सो गया था क्या? मेरा पुत्र जीवित है। ईश्वर की कृपा से जीवन पुनः मिला। स्वामी भक्ति अमर है। विश्वास ही सच्चा संबंध है। त्याग, विश्वास और धर्म से ही राज्य सुरक्षित रहता है।